नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमन आर्य, पीयू पल्स से। आज हमारे साथ है HPSU पार्टी, जिसमें इस बार के जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट टिकित पालदन, पार्टी प्रेसिडेंट गौरव और पिछले साल वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट असीम चरस जी। स्वागत है आप सबका। टिकित, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। आपका नाम बड़ा प्यारा है, तो इसका प्लीज़ आप इसका मतलब आप हमें समझाइए। जी, दिक्कत का मतलब है शगुन और पालदन मतलब है भगवान की देन। सो इट्स लाइक शगुन फ्रॉम द भगवान। तो क्या ये आपकी पार्टी के लिए भी एक तरीके से शगुन का वो है जो उन्होंने आपको कैंडिडेट उतारा है? जी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रह रही है और ज़रूर शगुन का वो रहेगा। इलेक्शन कैंपेन कैसा चल रहा है आपकी पार्टी का? इलेक्शन कैंपेन जैसे कि देखें, हम काफ़ी टाइम से पूरे 1 साल से एक्टिव रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन ऐसा नहीं है कि हम इसी टाइम आके यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, इसी 1 महीने पहले या 2 महीने पहले। पिछले इलेक्शन से फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ वोटिंग, जब हम रिज़ल्ट आया था उसके नेक्स्ट डे से हमने एक मुहिम शुरू की थी पूरी यूनिवर्सिटी को क्लीननेस ड्राइव की, जिसमें असीम चारस हमारी कैंडिडेट जो थी वो अपने आप मैदान में उतर के उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को साफ़ किया था। उसके बाद से हम लगातार एक साथ जुड़कर काम करते रहे और इसके साथ हमको लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता रहा, बहुत ही अच्छा। पिछली साल से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस बार हमको लोगों का मिल रहा है। गौरव जी, आपने मुहिम की बात करी, तो इस मुहिम में स्टूडेंट इश्यूज़ कहाँ तक कवर हो रहे हैं? कौन से मेन मुद्दे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड जो आपकी निगाह में हैं? स्टूडेंट के मेन मुद्दे जो बेसिकली मैं आजकल देख रहा हूँ वो है हॉस्टल का जो था अभी वो आया था कि ऑनलाइन उसमें हम हॉस्टल ऑनलाइन अलॉटमेंट करेंगे। तो दिक्कत बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट में, नए बच्चों को मेन जो दिक्कत आती है वो हॉस्टल अलॉटमेंट में सबसे मेन दिक्कत आती है। बाकी रही बात कि कई जो हर एक स्टूडेंट की दिक्कत, जैसे आप VI स्टूडेंट्स की दिक्कत देख लो या कोई और, हम हर एक बच्चे के साथ पूरे साल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और आगे भी वैसे ही खड़े रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत सालों से बनी हुई है, तो उसके रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेट करना हमारा एक, क्योंकि हम ये है ना, बेसिक नेसेसिटीज़ ही अगर पूरी नहीं करेंगे, हम बड़े मुद्दे करेंगे, इसलिए बात नहीं करेंगे अभी। वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है कॉलेज हॉस्टल्स एंड कैंपसेस में भी। और हमारे पास ये है कि साउथ कैंपस में लाइट्स नहीं अवेलेबल होती। जब नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल लाइट्स हैं, अभी 23 या 24 जुलाई को 1.5 दिन के लिए पूरी लाइट चली गई थी। तो आप खुद देखिए कि लाइट्स नहीं है तो पानी के लिए मोटर भी नहीं चलता है। तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें ऐसे होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का रेनोवेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे लिए ये है कि स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। हम पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे जगह से इंडिया के यहाँ पे पढ़ने आते बच्चे, और यहाँ पे स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखिए फैकल्टी यहाँ पे हमें रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ाए जाते हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ भी हैं बट उनकी भी नंबर काफ़ी कम है। तो हमारे ये कि रेगुलर फैकल्टी का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड रहेगा हमारा कि सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। लास्ट ईयर भी इस चीज़ के ऊपर काम हुआ था बट वो काफ़ी कम प्लेसमेंट्स हुई थी। तो इस चीज़ के ऊपर और काम करना हमारा बनता है कि हम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम एक अच्छा प्लेसमेंट तो डिज़र्व करते ही हैं। और मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा कि हमने लास्ट ईयर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ हमने प्रोटेस्ट में बैठे थे। वो हमने स्टार्ट करा था बट हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन थे, उनने आके हमें सपोर्ट भी करा था और VC ने हमारी बात उसके लिए मानी भी थी। और हमारा इसमें इसी के चलते हम ये स्कीम लाना चाहते हैं कि स्क्राइब की अवेलेबिलिटी हो जाए। जब विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पेपर लिखने के लिए जाए थे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सब एक स्टूडेंट्स हैं तो हम सब अगर उनकी हेल्प कर सकें, बट हम सब भी किसी न किसी डिपार्टमेंट से तो हम हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि कोई ऐसा स्कीम बनाए कि स्क्राइब जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। टिकित, एज अ फीमेल कैंडिडेट, आप अगर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर जाती हैं तो सबसे पहले आपका क्या विजन रहेगा? सबसे पहले मैं आपको PUCSC इलेक्शन के कैंडिडेट के बारे में बताना चाहती हूँ। 21 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से सिर्फ 4 लड़कियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं रेशियो कितना ज़्यादा है। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में 70 to 80% विमेन हैं, बट स्टिल रेशियो हमारा इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो एक फ़ीमेल कैंडिडेट का काउंसिल में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते रहेंगे। और वॉशरूम के सैनिटाइजेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटाइजेशन बहुत ख़राब है यहाँ पे, हमें वॉशरूम साफ़ रखने चाहिए। और हमारा ये है कि हम पिंक डस्टबिन्स बनाएं फॉर मेंस्ट्रुएशन पैड्स जो रहते हैं। तो हमारा वुमेन सबसे मेन चीज़ यही है कि हमें काउंसिल में एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक फ़ीमेल कैंडिडेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने जैसे पिंक कलर की बात करी, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है कि आप फीमेल एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं और फिर उनको आप किसी एक पर्टिकुलर उससे भी जोड़कर देख रहे हैं? यू मीन द कलर? जी, वो कलर का परसेप्शन हमने खुद नहीं बनाया। हम एक ही सोच रहे कि पिंक की, हम परसेप्शन खुद ने बनाया ना, क्योंकि पिंक लड़कियां ही, तो पिंक इज मेंस्ट्रुएशन ब्लड का कलर पिंक। सो इट्स नॉट अबाउट, हम परसेप्शन नहीं मत सोच रहे कि अगर पिंक है तो वो लड़कियां। तो
मेरा अगला सवाल रहेगा कि इस बार जो आपकी पोस्ट है जॉइंट सेक्रेटरी की, उस पर बड़ा टफ कंपटीशन देखा जा रहा है, ठीक है, और यूआईटी से ही 3 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, तो इस कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी देखिए, हमारी तरफ से हमेशा ये रहा है कि हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे, और यूआईटी से कंटेस्ट करना मेरे लिए ये है कि मैं फ़ीमेल कैंडिडेट हूँ, और जस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं, एक ये होता है कि स्टूडेंट की जेन्युइन जो बात सुनेगा, क्योंकि स्टूडेंट साउथ कैंपस का, आपको मैं कहती हूँ कि आपको सबको पता है कि साउथ कैंपस कहीं ना कहीं निगलेक्ट करती है। लोग वहाँ पे वोट्स के लिए आते हैं, बट वो इलेक्शन के वोट्स के आने के बाद वो पूरे साल फॉर्मेलिटी में 1-2 बार आएंगे, उसके बाद वो आपको नहीं दिखेंगे। तो एक जेन्युइन पर्सन का वहाँ पे होना और वहाँ पे उनकी बातें सुनना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सबको ये इंश्योर करती हूँ कि मैं साउथ कैंपस नहीं, मैं नॉर्थ कैंपस में हर जगह अवेलेबल रहूँगी। अगर मैं नहीं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे, क्योंकि हम सब पंजाब यूनिवर्सिटी किसी न किसी डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं, इसमें कोई भी आउटसाइडर नहीं है, तो हम 24/7 आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मेरा अंत में आप तीनों से यही सवाल रहेगा कि एचपीएसयू की कोर स्ट्रेटेजी क्या है इस इलेक्शंस में? कोर स्ट्रेटेजी हमारी देखें तो मेन मकसद, हम अपने काम के बलबूते पे इस बार वोट मांग रहे हैं कि आप कंपेयर करें कि हम पिछली साल से कितना एक्टिव रह के हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करके काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं एक संदेश सभी बच्चों को दे देना चाहता हूं कि जब हम काउंसिल में जाके बैठेंगे तो दिक्कत अकेली उस काउंसिल में जाके नहीं बैठेगी। एचपीएसयू का हर एक कार्यकर्ता, हर एक डिपार्टमेंट में बैठा हुआ जो बच्चा है वो काउंसिल में जाके बैठेगा। काउंसिल आपके डिपार्टमेंट में आके और आपके हॉस्टल में आके बैठेगी, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ये हमारा मेन मकसद रहेगा, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि हमने कई सालों से वो सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम यहीं के स्टूडेंट्स हैं, प्रॉब्लम फेस करते आते हैं, सबको पता है। और मेन मकसद हमारा वही रहेगा कि छोटी से छोटी दिक्कत और बड़ी से बड़ी दिक्कत हम पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट आप सबको इलेक्शंस के लिए। थैंक यू सर। ये थी हमारे साथ एचपीएसयू पार्टी